क्या नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बन पाएंगे प्रधानमंत्री, या फिर जनता इस बार मौका देगी किसी और को? क्या बीजेपी और एनडीए फिर से बनाएंगे सरकार, या फिर से इस बार मौका मिलेगा कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज को? ये सब क्लियर हो जाएगा 4 जून को, जब लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव एक्चुअली में होता कैसे है? आइए समझते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाला हमारा देश भारत ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय प्रणाली को फॉलो करता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये संसदीय प्रणाली क्या चीज है? तो जब किसी देश में सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेचर ब्रांच इंटरकनेक्टेड हो और एग्जीक्यूटिव जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो लेजिस्लेचर के प्रति, उसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। आप सब जानते होंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी कि विधान पालिका कानून बनाने का काम करती है, जैसे कि हमारे देश में संसद। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका लेजिस्लेचर के बनाए कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है और पॉलिसीज बनाती है, जिसे हम सभी सरकार या मंत्रिमंडल कहते हैं। और थर्ड है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जो कि हमें न्याय देती है। तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जिस पार्टी या अलायंस का लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी यानी कि बहुमत होता है, वही एग्जीक्यूटिव यानी कि मंत्रिमंडल का पार्ट बनता है। इसमें एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और अगर रूलिंग पार्टी कभी भी किसी भी वजह से मेजॉरिटी खो देती है तो सरकार गिर जाती है। अब हम इसको समझते हैं अपने देश की लोकसभा के एग्जाम्पल्स। हमारे देश की लेजिस्लेचर का नाम है संसद और इसके 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस। लोकसभा में हमारे डायरेक्ट चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर्स के चुनाव इनडायरेक्टली होते हैं। उनके इलेक्शंस में हमारा डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं, जैसे कि 2014 में हुए, फिर 2019 में हुए और अब 2024 में होने जा रहे हैं। ये लोकसभा के इलेक्शंस ही हमारे डेमोक्रेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस, आई रिपीट मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं, क्योंकि इन इलेक्शंस में आप जिस भी पार्टी को चुनोगे वो अगले 5 साल तक हमारे देश के लिए पॉलिसीज बनाएगा और हम सभी का जीवन, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा हेल्थ, हमारा करियर एटसेट्रा सब उसी के हिसाब से चलेगा। तो इस बार जब आप वोट दें तो अपने भविष्य को देखकर सोच समझकर वोट दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन होना चाहिए हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री। तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, लेकिन करंटली इसमें 543 सीट है। 2019 तक 543 के अलावा 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन उन दोनों सीटों को 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जनवरी 2020 में हटा दिया गया है। इन 543 सीट पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि हर 5 साल में हम इनके लिए वोटिंग करते हैं, और जो भी पार्टी 543 में से आधे से ज़्यादा सीटें जीत जाती है, यानी कि 272 सीटें जीत जाती है, केंद्र में उसी की सरकार बनती है और उसी के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आइए 2019 के एग्जाम्पल से इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। 2019 में लोकसभा की 543 सीटों के लिए इलेक्शंस हुए और उसमें बीजेपी और उसके साथी पार्टीज के अलायंस एनडीए को 354 सीटें मिली। अकेले बीजेपी ने ही 303 सीटें जीती थी और एनडीए की सरकार बनी। तो लोकसभा में एनडीए के जो सांसद थे ना, उन्होंने अपना एक लीडर चुना, नरेंद्र मोदी, और फिर राष्ट्रपति द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा में विनिंग पार्टी या उसके अलायंस के सांसद मेंबर्स अपनी पार्टी के किसी भी लीडर्स को, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उसे अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। जैसे कि 2014 में एनडीए के सांसदों ने नरेंद्र मोदी को अपना लीडर चुनकर प्रधानमंत्री बनाया और वो लोकसभा के सांसद थे। 2019 में भी सेम हुआ था, लेकिन उससे पहले 2004 में यूपीए यानी कि कांग्रेस के गठबंधन ने मेजॉरिटी सीटें जीती थी और उन्होंने श्री मनमोहन सिंह जी को अपना लीडर चुना था, जबकि वो लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा के मेंबर थे। यानी कि सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए होती है और फिर वो अपने किसी भी लीडर को, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से, उसे अपना प्रधानमंत्री चुन सकती है। तो इस तरह से चुनाव होता है हमारे देश में प्रधानमंत्री का। 2024 में कौन सी पार्टी जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी और आपके अनुसार कौन होगा हमारे देश का नेक्स्ट प्रधानमंत्री, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।